अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल फंक्शंस के बारे में है और इसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे। यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होंगे, इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन होंगे। यानी वो फंक्शंस होंगे जो हम खुद डिज़ाइन करेंगे या हम खुद डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन में क्या हो क्या नहीं हो, वो क्या परफॉर्म करे क्या परफॉर्म नहीं करे। यानी हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैटलैब ने जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या परफॉर्म करे। पहली बात है, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का मजमुआ है या सेट है जिसके अंदर मुख्तलिफ लाइन्स होंगी, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगे और मुख्तलिफ स्टेटमेंट कह लें या मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस कह लें। मुख्तलिफ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस होंगे जो रन होंगी, सिर्फ उस सूरत में रन होगी जब वो फंक्शन कॉल किया जाएगा या फंक्शन को रन किया जाएगा, तभी वो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस रन की जाएंगी। फंक्शन आप जब भी कोई जैसे हमने str2 num लिखा था या डिस्प्ले लिखा था, ये भी सारे फंक्शंस हैं। बेसिकली ये फंक्शंस हैं, लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। यानी मैटलैब ने खुद ने डिफ़ाइन किए हैं ये फंक्शंस, सही। लेकिन अब हम फंक्शन बनाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यानी क्या, अब हम खुद फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा फंक्शन यूज़ हो या क्या फंक्शन यूज़ करें, सही। फंक्शन क्या इनपुट लेगा, क्या आउटपुट देगा और क्या परफॉर्म करेगा, ये हमारे इख्तियार में होगा। उससे पहले तो हम खुद सिंटैक्स देखना पड़ता था कि क्या क्या है, सिंटैक्स किस तरह होगा, क्या कितने इनपुट आएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम खुद ही डिफ़ाइन करेंगे एक फंक्शन और उसके इनपुट और आउटपुट हमारे इख्तियार में होंगे कि हमने कितने इनपुट देने और कितने आउटपुट देने, कितने इनपुट लेने और कितने आउटपुट देने, और फंक्शन का नेम क्या होगा, यह हमारे इख्तियार में होगा। तो चलो एक एम फाइल बनाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम वही एवरेज वाला बनाते हैं फंक्शन, सही ना। और एवरेज नहीं बनाते हैं, चलो एवरेज ही बना लेते हैं, जो अभी इससे पहले लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बनाया था एवरेज का। और हालांकि एवरेज का बनाना, फंक्शन अलग से बनाना खाली इस एवरेज के लिए इतनी अकल की बात नहीं है, यानी माकूल बात नहीं लग रही। खाली एवरेज, खाली 2 नंबर का इनपुट जो यूज़र से लेंगे उसके लिए एक पूरा फंक्शन बनाए। लेकिन समझाने के लिए बिल्कुल अच्छा है कि शॉर्ट होगा और समझ में बेहतर आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वैसे ये उसको बनाना बेवकूफ़ी है जब एक ही दफ़ा यूज़ करना है और आपने उस फंक्शन को और बस उसमें एक लाइन परफॉर्म करनी है। वो एक लाइन को डायरेक्ट हम उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, लेकिन अब हम फंक्शन बना के उसको परफॉर्म करेंगे। और इसमें हमारा 2 इनपुट होंगे, यानी हम 2 इनपुट लेंगे फंक्शन के अंदर और एक आउटपुट देगा जो हमारा रिज़ल्ट होगा, सही है। तो फंक्शन से पहले हम फंक्शन सिंटैक्स भी देखते जाते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स जो नॉर्मल कह सकते हैं कि आप एक नॉर्मल या जनरल सिंटैक्स है, वो है फंक्शन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर होंगे आउटपुट, और जितने आउटपुट है आउटपुट 1, आउटपुट 2 एंड सो ऑन। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। इक्वल्स टू फंक्शन का नेम, और यहाँ पर जो इनपुट या आर्गुमेंट्स जो लेंगे आप, या आर्गुमेंट्स कह लें या इसको इनपुट कह लें, इनपुट 1, इनपुट 2
एंड सो ऑन, जितने भी इंपोर्ट्स होंगे, और एंड। सही है, ये मैंने डॉट डॉट डाल दिए इसलिए वो एरर दे रहा है एक्चुअली। ये इसका जनरल सिंटैक्स है कि फंक्शन होंगे, उसके बाद जितने आउटपुट है वो आएंगे, इक्वल्स टू फंक्शन का जो नेम होगा वो आएगा इधर, और जितने भी इंपुट्स लेने हैं कॉमा के साथ उतने इंपुट्स ले लेंगे। सही, तो हमारा आउटपुट एक ही है और एवरेज है, तो मैं उसका नाम रख देता हूँ AVG। सही, और फंक्शन का नेम रखता हूँ UAVG। UAVG का मतलब यूज़र डिफाइंड AVG का फंक्शन मैंने बनाया है, एवरेज। और इनपुट जो है वो हमारे दो नंबर होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, आप 1 नंबर नहीं लिख सकते और 2 नंबर नहीं लिख सकते, यानी कोई वेरिएबल को नंबर से न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं हो सकता, उसको कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर होना ज़रूरी है। सही, अब ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा एक आउटपुट हो गया और बाकी 2 इनपुट हो गए। सही, और हमारा तो AVG इक्वल्स टू AVG, यानी हमारा जो आउटपुट होगा, ये जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो मैं इसको ब्रैकेट से हटा देता हूँ। सही है, और AVG जो है, ये जो वेरिएबल जो भी वैल्यू इस AVG की सेट होगी, यानी जो भी हम AVG की वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू जो आउटपुट में है उसको सेट करेंगे, वो हमारा फंक्शन का आउटपुट होगा। यानी जब हम फंक्शन लिखेंगे तो जो इसका रिज़ल्ट वो रिटर्न करेगा हमें, वो वैल्यू होगी जो हमने इस वेरिएबल में सेट की होगी। तो AVG इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 2 होल डिवाइड बाय 2। ये एवरेज आ गया। अच्छा, और सेमीकोलन। अब हमने इसे सेव कर लेना है, और सेव करते वक्त ये बात याद रखना है कि ये उसी नेम से सेव होना चाहिए जिस नेम का फंक्शन है, फंक्शन के नेम पे ही सेव होना चाहिए। ये UAVG फंक्शन है तो UAVG पे ही नेम से सेव किया जाएगा। सो ये मैंने सेव कर लिया। अब एक और नई एम फाइल खोलते हैं। सही, और इसके अंदर हम इस जो UAVG फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है, यानी ये हमारा यूज़र डिफाइंड UAVG जो फंक्शन है, हम उसको अपने कोड के अंदर यूज़ करेंगे। सही, तो हम अपना कोड लिखना शुरू कर रहे हैं। पहले CLC, ये नेसेसरी नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है उसको यूज़ करते हुए, तो क्लियर, स्क्रीन क्लियर हो और प्रोमिनेंट सारी चीज़ें नज़र आती हैं। A इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, सही। A और B में हमने वैल्यू ले ली, 2 वैल्यूज से यूज़र से इनपुट ले ली। सही ना, अब हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सही ना, फंक्शन का एक आउट होगा, फर्स्ट करें वो आउट मेरा C है। ज़रूरी नहीं है कि जो AVG अगर आपने आउट लिया था तो वहाँ पर AVG आपका आउटपुट था तो यहाँ पर भी वेरिएबल वही रखें, और वहाँ पर इनपुट नंबर 1 नंबर 2 था तो A और B की जगह नंबर 1 नंबर 2 हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। C इज इक्वल्स टू UAVG, ब्रैकेट में 2 इनपुट्स थे। सही, कैपिटल U यूज़ किया था मैंने। ब्रैकेट में 2 इनपुट होंगे। देखें, अब इसने ये देखें यहाँ पर दे दिया नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 इनपुट्स आपने देने। सही,
द फर्स्ट इनपुट है हमारा, फर्स्ट नंबर है वो ए है, कॉमा बी, और जो हमारा वैल्यू से सेव होगी वो सी में। सही, जो हमारा आउटपुट है वो सेव होगा सी के अंदर। अच्छा, अब हमें डिस्प्ले कराना है DISP और एवरेज इक्वल्स टू कॉमा, क्योंकि वो नंबर है तो नंबर टू str, हमारा एवरेज का रिजल्ट है सी के अंदर, ब्रैकेट बंद, क्योंकि दो आउटपुट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे। सही, अब यहीं पर ही हमारा कोड तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये एवरेज खुद ही कैलकुलेट करेगा, यानी हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हमारा UAVG है ये इसको चलाएगा और ये कैलकुलेशन करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, जो रिज़ल्ट होगा वो जो रिज़ल्ट जो यहाँ पर रिटर्न करेगा वो यहाँ पर सी में सेट होगी और वो सी को है ना वो डिस्प्ले करेगा एवरेज निकाल के। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ UAVG रन के नाम से। सही, फर्स्ट नंबर इसने पूछा, मैंने दे दिया 50, सेकंड नंबर उसने पूछा, मैंने दे दिया 0, एवरेज 25, ए बी और सी। इसने जो हमने नंबर 1 नंबर 2 और क्या कहते हैं अपना AVG वेरिएबल यूज़ किया था वो उसने यहाँ पर नहीं दिखाया, क्योंकि वो फंक्शन के विद इन फंक्शन डिफाइन हुए थे, तो ये वो विद इन फंक्शन ही यूज़ हो सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू, यानी नंबर 1 और नंबर 2 और AVG की वैल्यू जो हमने वेरिएबल सेट किए थे उनकी वैल्यू वो विद इन द फंक्शन वैलिड रहेगी, यानी फंक्शन के लिए वो नंबर 1 की वैल्यू, नंबर 2 की वैल्यू और AVG की वैल्यू वो है। लेकिन है ना उसके बाहर आ जाओगे और उसके बाद नंबर 1 लिखोगे तो उसकी वैल्यू वो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर A लिखता हूँ तो A की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 50 सेट हुई हुई है तो 50 है, सही ना। लेकिन मैं अगर AVG लिखूँगा तो अनडिफाइंड है इसके लिए, क्योंकि AVG जो डिफाइन हुआ था वो फंक्शन के अंदर हुआ था और वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड, या वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए, सिर्फ वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के लिए जिसके अंदर जिसका आउटपुट या इनपुट है। जैसे नंबर 1 लिखूंगा तो वो भी एक्सेस नहीं होगा। सही, अभी हमने सिर्फ एक आउट लिया, अब हम एक से ज़्यादा आउटपुट वाला देखेंगे कि आपके पास इनपुट तो हमने 2 लिए थे, 2 हो या 2 से ज़्यादा तकरीबन एक ही तरीके से यूज़ किया जाएगा। अब हम आउटपुट को ज़्यादा करेंगे, सही ना। इस वक्त हमारा एक आउटपुट था, अब हम एक और फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए, और वो फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर 3 आउटपुट होंगे, यानी हमने 3 आउटपुट लेना है, VF और 2S यानी डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। 2 फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, 2 अलग अलग फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे और ना फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। सही, और 3 इनपुट होंगे, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये हमारे इनपुट होंगे और बाकी से 3 आउटपुट होंगे हमारे, यानी 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है हमारे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सही, और वही सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, फंक्शन ब्रैकेट ओपन। अब जितने आउटपुट के हमें बनाना है, सही, एक VF है हमारा, कैपिटल VF, एक S1 है और S2, सही, यानी S1 और S2 हमारा 2 डिस्टेंस है तो मैंने S1 और S2 में तोड़ दिया। सर इक्वल्स टू फंक्शन का नेम देना हमें, और फंक्शन का मैं रखता हूँ EQ मोशन, EQ3 मोशन, यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सही, और इनपुट हमारा होगा एक VI होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और एक एक्सेलरेशन होगी A, और एक टाइम होगा T। सही, ये हमारे इनपुट हो गए, हमारे आउटपुट हो गए, और मैं एंड लिख देता हूँ यहाँ पर।
सही। अब हमें क्या करना है अब हमने इनकी वैल्यू सेट करनी निकालनी है VF S1 और S2 की। सही, हमें पता है VF इजिकल टू VI प्लस AT होता है, VF इजिकल टू VI प्लस AT। तो VF सेट करते हैं हम, VF इक्वल्स टू VI है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, VI प्लस A इंटू T, यानी A और T पहले मल्टीप्लाई होंगे और फिर VI के अंदर प्लस हो जाएगा, VI प्लस होगा और VF के अंदर वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अब हमने बेसिक्स के अंदर बेसिक जो ट्यूटोरियल था बेसिक वाला, उसके अंदर हमने देख लिया था किस प्रेसिडेंस से वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सही है, हमने VF की वैल्यू सेट कर ली। अब S1 की वैल्यू सेट करनी है, S1 इक्वल्स टू हमें पता है S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। सही, हाफ AT स्क्वायर। तो हम लिखेंगे VI इंटू T प्लस हाफ 1/2 इंटू A इंटू T, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T का स्क्वायर। सही, और S2 है बराबर है हमने फॉर्मूला पढ़ा 2AS इजिकल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2A। तो हमें VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर और होल डिवाइड बाय 2A है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंस किस प्रेसिडेंस से काम करता है, उसके हिसाब से फिर ब्रैकेट्स और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। हमें VF मिल चुका है, यहाँ पर देखिए VF सेट है, VI और A और T हमने इनपुट लिया हुआ है, तो T तो हमने यूज़ करना नहीं है, VF VI और A यूज़ करना है इस फॉर्मूले के लिए। VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, सही, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इंटू A। तो 2 इंटू A को हम ब्रैकेट में डालते हैं ताकि इसकी प्रेसिडेंस पहले 2 मल्टीप्लाई बाय A करे और फिर होल से डिवाइड करें। वैसे हाँ, ये करना सही। अब हम इस जो फंक्शन हमने अभी डिफाइन किया है इक्वेशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए, यानी जिसमें आप VI A और T देंगे और वो VF S1 और S2 निकाल के देंगे, उसको सेव करते हैं और उसी नेम से सेव करना है जिस नेम से अपना फंक्शन का नेम है, उसी नेम से सेव करना है। सही, अब हम उसको यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। सही, तो पहले हम इंपुट लेंगे VI A और T हम इंपुट लेंगे यूज़र से, और फिर हम इसे ना प्रोसेस करेंगे और हम उसको रिज़ल्ट देंगे VF S1 और S2। सही, तो हम शुरू करते हैं। पहले CLC क्लियर ऑल, और फिर हम इंपुट लेंगे, क्या हम लोग इंपुट लेंगे उससे यूज़र से VI A और T। ये याद रहे कि ये अगर हम यहाँ पर जो VI यूज़ कर रहे हैं वो जो हमने फंक्शन के अंदर VI, अगर हम इसका यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम VI रखते हैं तो फंक्शन के अंदर जो VI हमने वैल्यू सेट की है या वेरिएबल यूज़ किया है VI, वो VI नहीं है जो यहाँ पर VI है। लेकिन जब हम VI को VI पे पास करेंगे तो वो VI और ये VI बराबर होंगे लेकिन एक ही नहीं होंगे। यानी ये जो इधर हम यूज़र VI लिखेगा, यानी ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का
जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है वही फंक्शन आप है ना यहाँ पर यूज़ करें, लेकिन मैं वही फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि ना इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन कौन सी है, और टाइम क्या है, और वी एफ क्या है, और वी आई क्या है। ये तो क्योंकि हम फिज़िक्स में टर्म्स यूज़ करते हैं तो हमें पता है, तो मैं वही टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। वी आई इक्वल्स टू, हम पहले इनिशियल वेलोसिटी उसको इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इनपुट एंटर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये नंबर होगा तो स्ट्रिंग नहीं है। सही, और ये वी आई हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन लेनी है, और हमें टाइम लेना है। t इक्वल्स टू इनपुट एंटर टाइम। ये तीन इनपुट हमने ले लिया, ए वी आई ले लिया, ए ले लिया, टी ले लिया। अब हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। फंक्शन का नेम हमारा था ई क्यू फ्री मोशन, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशंस। पहले हमें देना है वी आई इनपुट, और हमारा आउटपुट पहले हमें आउटपुट डिफाइन करना है। तो पहले आउटपुट, हमारे तीन आउटपुट्स, सही, तो स्क्वायर ब्रैकेट खोले, आउटपुट 1 है हमारा, फर्स्ट आउटपुट हमारा है वी एफ। मैं वेरिएबल सेम ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम यूज टू हैं इस वेरिएबल्स के, तो हमारे लिए समझना आसान है। सही, इक्वेशन 3 मोशंस, पहले फर्स्ट वी आई है, कॉमा, और एक्सेलरेशन है, और फिर टाइम है। सही, ये फंक्शन हमने यूज़ किया। अब जो भी वैल्यूज़ हैं वी एफ में सेव हो गई, S1 पे सेव हो गई, और S2 पे सेव हो गई। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, और मैं इसको डिस्प्ले एफ प्रिंट एफ से करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने डिस्प्ले से इसको DISP से डिस्प्ले कराया था। अब मैं इसे एफ प्रिंट एफ से ना डिस्प्ले करा रहा हूँ, थोड़ी फॉर्मेटिंग करके, ताकि थोड़ा एफ प्रिंट एफ का भी आपको समझ में आने लगे। एफ प्रिंट एफ, तो एफ प्रिंट एफ से छोड़ दो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल्स में नंबर्स आएंगे और आपको फ्लोटिंग पॉइंट के वो यूज़ करना पड़ेंगे, तो उसमें ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0.000 आएगा, प्रेसिजन्स आएंगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद आपको थोड़ा मिक्स हो जाए जहन में। उसको छोड़ देता हूँ और मैं DISP यूज़ करता हूँ, और DISP, चलो एफ प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं, और हाँ यूज़ कर लेते हैं प्रिंट एफ, और फॉर्मेट पर पहले फॉर्मेट बताना है इसे किस फॉर्मेट पे वो करें। पहले लिखेंगे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इक्वल्स टू बल्कि टैब करेक्टर ही दे देता हूँ, टैब करेक्टर, और फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू टैब, और फिर फाइनल वेलोसिटी का क्या कहते हैं अपना वेरिएबल आएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू होगी फ्लोटिंग पॉइंट में, क्योंकि हो सकता है डेसिमल नंबर्स में हो। फ्लोटिंग पॉइंट का हमने पढ़ा एफ होता है, तो एफ परसेंटेज की साइन और एफ, और
उसके बाद /n, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू टैब कैरेक्टर, और फिर ये डिस्टेंस भी हो सकता है कोई डेसिमल नंबर में हो डिस्टेंस, फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता हूँ मैं इसे, और फिर /n, और फिर डिस्टेंस 2, टैब कैरेक्टर, और फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो भी है हमारा $f या परसेंटेज, और डॉलर कह रहा हूँ, परसेंटेज और f, और /n लाइन चेंज करने के लिए। अब हम वेरिएबल देंगे। वेरिएबल हमने 3 यूज़ किए हैं, vf, s1 और s2। सही, ये हमारा f हमने यूज़ कर लिया। सही, अब हम इसे रन करते हैं, सेव करके रन करते हैं। F5 शॉर्ट की है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन रन। एंटर इनिशियल वेलोसिटी में 10 द, एक्सीलरेशन 0.5 और टाइम 20 सेकेंड। इसने कैलकुलेशन की और आपको दे दी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20, डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 और डिस्टेंस इज इक्वल टू 300। सही, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, थोड़ी वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि डेसिमल नंबर पे आए। 10, एक्सेलरेशन 1, टाइम 30 आए, फिर होल नंबर में आए। 10.5, 0.3 और कितने सेकंड्स, तकरीबन 30 सेकंड से फर्स्ट कर लें। 19.5 आया खाली फाइनल वेलोसिटी, बाकी सारा होल नंबर में ही आ गया डिस्टेंस। आप कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर में करके देख लें, इससे टेस्ट कर लें, आंसर यही आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने फार्मूला डाला है और डिस्टेंस दोनों फार्मूले से सेम ही आ रही है। मैं किसी तरीके से कोशिश कर रहा था कि डिस्टेंस डेसिमल नंबर पे आ जाए, लेकिन आके नहीं दे रही डेसिमल नंबर पे। ये शुक्र डेसिमल नंबर पे आ गया। फाइनल वेलोसिटी 4487.47900, आखिर में इसने कितने डेसिमल प्रिसीजन रखें वो भी देख लें आप। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्रिसीजन रखी हुई है इसने, ठीक है। 6 डेसिमल तक नंबर ला रहा है, आपने डेसिमल 6 नंबर तक डेसिमल्स दे रहा है ये फ्लोटिंग पॉइंट। इससे बड़ा नंबर पे पता नहीं ये कितना जाएगा, शायद एक्सपोनेंट भी देता हो। बड़ा नंबर डाल के देखते हैं हम, 1000, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। एक्सेलरेशन इतनी, टाइम, बड़ा नंबर भी दे रहा है लेकिन डेसिमल नंबर 6 ही रख रहा है। 6 डेसिमल नंबर तक लेता है वो। सही, तो हमने ये बना लिया, एक फंक्शन बना लिया और जो इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इनपुट लेता है और 3 आउटपुट देता है। सही, तो आप इस इक्वेशन, ये तो मेरे एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, यानी ये ऐसी एग्जांपल है जिसके लिए नॉर्मली फंक्शंस यूज़ नहीं किए जाते हैं, यानी इस पोजीशन पे यूज़ नहीं किए जाते। लेकिन ये फंक्शंस क्या बेसिक समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आसान से शुरू करें और फिर जब आप बनाते जाएंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ आपने फंक्शंस यूज़ करने हैं और कहाँ नहीं करने, और जहाँ पर नॉर्मली जहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द फंक्शंस होते हैं, यानी एक फंक्शन को मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने यूज़ करना होता है या एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करना होता है, तब आप फंक्शन बनाते हो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। जिस तरह हम करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी फंक्शंस इतने हद तक ही रखें और
कहाँ यूज़ होते हैं ये आप जब कोडिंग शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया होने लगेगा कि कहाँ कहाँ फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं और किस जगहों पे यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और उसका फ़ायदा क्या है, किस हद तक ये फ़ायदा देते हैं, वो तक आपको पता चलेगा कि ना कितना फ्रीक्वेंट यूज़ होता है इन फंक्शंस का, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का। फंक्शन का ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, mehdi abbas_salih@radiayahoo.com। अल्लाह हाफ़िज़।